कभी जो दूसरों को इंतज़ार करवाता था, आज खुद इंतज़ार की सज़ा काट रहा है। आज 10 दिन हो गए थे। ज़ुनैरा की ना कॉल आई, ना वो घर से बाहर निकली। वजदान रोज़ इस उम्मीद से घंटों कभी आप ही के घर बैठा रहता, तो कभी बाहर गार्डन में। वजदान समझ नहीं पा रहा था, इससे पहले भी तो इतनी बार ऐसा होता रहा है। किससे बात हो, किससे ना हो, वजदान को फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वजदान को तो बस इस बात से सुकून मिलता था कि इसने जो चाहा मिल गया, जिसे पसंद किया उसे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया। कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि दूसरों को क्या महसूस होता होगा, लेकिन अब जब खुद इस एहसास से गुजर रहा था, तो इस दर्द का पता लग रहा था कि इंतज़ार क्या होता है। मैं क्यों याद कर रहा हूँ ज़ुनैरा को? मैं क्यों इतना पागल हो रहा हूँ उसके पीछे? मुझे क्या हो गया है? वजदान अपने आप को रोज़ समझाने की कोशिश करता, लेकिन नाकाम हो जाता। ज़ुनैरा में कुछ अलग था। वो और लड़कियों जैसी नहीं थी, वो सीधी मासूम लड़की थी। हाँ वजदान साहब, आपको हो ही गई मोहब्बत। अब आप इंतज़ार की तकलीफ से गुजरो। वजदान खुद कलामी करता हुआ आखिर नतीजे पर पहुंच गया। तुम चलोगे ना वजदान? रबिया जो सबके साथ मिलकर ट्रिप की तैयारियां कर रही थी, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से रखा गया था। नहीं, मेरा दिल नहीं है, वजदान ने बेजार अंदाज में कहा। फॉर गॉड सेक वजदान, रबिया के अंदाज में गुस्सा था। दिल नहीं है तो क्या कर सकता हूँ? तुम लोग जाओ, मुझे नहीं जाना। वजदान ने गुस्से की परवाह ना करते हुए चाय का घूंट भरा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जा रही, रबिया ने फैसला किया। क्यों, मेरे ना जाने से तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुम जाओ, तुम्हारी पूरी क्लास जा रही है, सब दोस्त हैं। वजदान ने मनाने की कोशिश की। नहीं, बस मुझे नहीं जाना, मजीद नाराज होते हुए। अच्छा ठीक है, तुम ना जाओ, मैं जा रहा हूँ फिर, वजदान ने तंग करने के अंदाज में कहा। क्या, मेरे बिना? और मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रही थी, रबिया ने शिकायत की। अच्छा यार, चल रहा हूँ मैं बस, वजदान ने हथियार डालते हुए कहा। वजदान पिछले 18 दिनों से ज़ुनैरा की एक झलक देखने के लिए तड़प रहा था। इसकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन था। हर वक्त मोबाइल हाथ में रखा होता था। रिंग हो तो जोश से इसे देखता, लेकिन वहाँ किसी की कॉल देखकर कभी तो बंद कर देता और कभी उठाकर इतनी सख्ती से बात करता कि सामने वाले को अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसकी गलती क्या है। वजदान का ये रवैया किसी से छुप ना सका। महसूस कर लिया, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि वजदान को परवाह नहीं होती थी किसको किस अंदाज में जवाब देना है। वजदान के दिल में रोज़ ज़ुनैरा के लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। इसको कबूल करना वजदान के लिए मुश्किल था। वो किसी को ये जता नहीं सकता था कि वो भी किसी से मोहब्बत कर सकता है। इसके बारे में तो यही मशहूर था कि लड़कियां इसके पीछे पागल रहती हैं, और इस बात से वजदान की अना को तस्कीन मिलती थी। अब बात वजदान की अना टूटने की थी। इसी वजह से वजदान का रवैया काफ़ी ख़राब रहने लगा था।